नमस्कार भाइयों, विषय ऑनलाइन फॉरम सेंटर में आपका स्वागत है। आज पेश है आज की जो डेली न्यूज़ हैं उनके बारे में कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानदंड बनाने की तैयारी में सीबीएसई जुट गया है। जो भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों से ब्यौरा मांगा है कि कितनी परीक्षाएँ ऑफलाइन व ऑनलाइन ली हैं, क्योंकि जो 10वीं का रिजल्ट है वो इन्हीं बेस पे तैयार होगा और उसमें देखा जाएगा कि बच्चों ने जैसे मिड टर्म एग्ज़ाम हुए या प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए, प्रैक्टिकल पीरियड, सब की गणना करने के बाद एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया है वो घोषित किया जाएगा। और ये है कि जो एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड ने कैंसिल किए हैं 10वीं के, अब उनकी ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन से फीस वापसी की भी मांग होने लगी है, क्योंकि ये जो फीस थी वो 1500 से 1800 रुपये जो पेपर एग्ज़ाम थे उनके, बोर्ड एग्ज़ाम थे उनके लिए गए थे। तो उस बारे में जो ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन है इसने मांग की है। अगली न्यूज़ है कि आईआईएम की तर्ज पर विश्वविद्यालय बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर बहुविद्यात्मक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय MRU स्थापित करने की योजना बनाई है। इसमें राष्ट्रीय स्तर शिक्षा का जो अभियान है वो मजबूत बनेगा और जो नई शिक्षा नीति उसमें बहु विषयक शिक्षा व्यवस्था पर, यानी कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स की जो एजुकेशन है उस पर जोर रहेगा। और इससे जो है कि 3.5 करोड़ छात्र हैं जो इस योजना के तहत शिक्षित होंगे। और अगली न्यूज़ है MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के बारे में कि जो सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होनी थी वो 1 अप्रैल से शुरू होंगी और 25 अप्रैल तक उनका डाटा मांगा गया है। कि MDU ने कहा है कि 20 अप्रैल से शुरू होने वाली PG कक्षाओं के लिए जो ये एग्ज़ाम है ये पेपर 3 घंटे के होंगे और स्टूडेंट्स को सावधानी बरतने को भी कहा गया है कि विद्यार्थी पेपर से 15 मिनट पहले मीट ज्वाइन करेंगे, उनका लिंक ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा पेपर का, और वे अपना एडमिट कार्ड और फोटो आईडी प्रूफ कैमरा के सामने दिखाएंगे, अपना रोल नंबर बताएंगे। पेपर के दौरान वे कभी भी अपना कैमरा और माइक्रोफोन ऑफ नहीं करेंगे और जो विद्यार्थी स्क्रीन पर नज़र नहीं आएंगे उनका पेपर रद्द कर दिया जाएगा। और यदि परीक्षा के दौरान कोई दिक्कत होने पर किसी विद्यार्थी के को 5 बार से ज़्यादा वार्निंग मिलती है तो उसका UMC बन जाएगा। और पेपर हल करने के बाद यह भी होगा महत्वपूर्ण कि पेपर हल करने के बाद विद्यार्थी एडोब स्कैनर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस से अपनी उत्तर पुस्तिका को अच्छी तरह से स्कैन करेंगे, सभी पेजों की सिंगल PDF फाइल बनाएंगे। फाइल पढ़ने लायक होनी चाहिए वरना रद्द कर दी जाएगी और फाइल का साइज़ 22 MB से ज़्यादा ना हो। उसे परीक्षा की तिथि, रोल नंबर, परीक्षा सत्र के नाम से सेव करके परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद उसी ईमेल आईडी पर भेजेंगे जिस मेल आईडी से उनको प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ था। और जो विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले तैयारी करनी है वो है कि उनके मोबाइल में पर्याप्त डेटा होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, PC या लैपटॉप में वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन हो और कम से कम 3G की स्पीड हो और इंटरनेट कनेक्शन हो। जो अपने फ़ोन और कंप्यूटर में एडोब स्कैन या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस इंस्टॉल कर लें। पेपर देने से पहले ही उत्तर पुस्तिका को स्कैन करना और ज़्यादा पेज की एक सिंगल PDF बनाना सीख लें जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। लाइन लगी हुई A4 साइज़ की सीटों की व्यवस्था कर लें, लेकिन सिंगल साइड की 36 या डबल साइड की 18 सीट से ज़्यादा उपयोग नहीं की जा सकती। पहले पेज पर अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर अंकों व शब्दों में लिखें, क्लास, सेमेस्टर, पेपर का नाम, पेपर कोड, उत्तर पुस्तिका के कुल पेजों की संख्या, परीक्षा की तिथि 70 लिखकर अपने हस्ताक्षर कर ले। इसके अलावा उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पेज के सबसे ऊपर मध्य में अपना रोल नंबर, पेज नंबर, तिथि लिखकर हस्ताक्षर करेंगे। तो ये भाई हिदायत थी जो MDU की ओर से दी गई हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और अगली न्यूज़ है कि जो अप्रैल में JEE मेंस वाली परीक्षा होनी थी वो भी टल गई है। कोरोना के संक्रमण को बढ़ते देखते हुए इस महीने के आखिर में होने वाली इंजीनियरिंग की परीक्षा JEE मेंस को भी स्थगित कर दिया गया है। संसद जो अगली तारीख है वो पेपर से 15 दिन पहले बता दी जाएंगी। और जो केंद्रीय हमारे शिक्षा मंत्री हैं, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट करके ये परीक्षा स्थगित होने की जो जानकारी है, पोस्टपोन होने की जानकारी
दी है, क्योंकि ये पेपर होना था 27 से 30 अप्रैल के बीच। और अगली न्यूज़ है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी रोजी रोटी का संकट आ गया है। ये राजस्थान से न्यूज़ है कि कोरोना महामारी के कारण अब स्थिति बदहाल होने लगी। वीकली लॉकडाउन के लानूर जो छोटे फुटकर व्यापारियों के समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा होने लगा है। और आंकड़ों पर नज़र डालें तो बांदीकुई उपखंड में करीबन 200 से ज़्यादा निजी स्कूलों में 4 से 5 हज़ार शिक्षक कार्य करते हैं। हालांकि कुछ नामी स्कूलों में शिक्षकों का वेतन काफ़ी अच्छा भी होता है, लेकिन 90% निजी स्कूलों में शिक्षकों के वेतन का एक कुशल मजदूर के भी समकक्ष नहीं है। और अगली न्यूज़ है कि जो मुरथल यूनिवर्सिटी ने परीक्षा होनी थी, मुरथल यूनिवर्सिटी ने वो भी अभी ऑफलाइन पेपर लेने थे, वो स्थगित कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए देखते हुए प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मुरथल ने कक्षाएं और परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय किया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने स्टाफ भी अदा कर दिया, जरूरी न परिवार लोगों को प्रवेश मिलेगा। और 30 अप्रैल तक ऑफलाइन चल रही कक्षाओं परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। और जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन शेड्यूल के अनुसार चलती रहेंगी। और ये है जो मॉडल संस्कृति स्कूलों में दाखिले चल रहे थे, वो कल उनकी 20 अप्रैल है, वो लास्ट डेट है। पहले 10 अप्रैल थी लास्ट डेट। और अधिक कक्षा में अधिक बच्चे हैं तो सीटें भी बढ़ा दी जाएंगी। और तो ये है जिस भी अब की बार क्या है कि 134 ए में एडमिशन नहीं बंद कर दिया गया, तो 133 ए की जगह संस्कृति स्कूलों में बच्चों को एडमिशन कर रहे हैं। तो एडमिशन कर रहे हैं तो जिस भी भाई को दाखिला अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल मॉडल संस्कृति स्कूल जो बनाए उसमें दिलवाना, तो कल अपना एडमिशन फॉर्म प्राप्त कर ले। और इसमें जो दाखिला फीस है कक्षा 1 से 5 तक 500 रुपये है, 6ठी से 12वीं 1000 रुपये फीस है। और जो मासिक फीस है वो 1ली से 3री 200, 4थी से 5वीं 250, 6ठी से 8वीं 300, 9वीं से 10वीं 400 और कक्षा 11 से 12 500 रुपये फीस है। और अगली न्यूज है कि नॉन एस्टेट नॉन बीएड स्कूल प्राध्यापकों के गजट नोटिफिकेशन का जल्द जारी करे सरकार। जो हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के जिला प्रधान जोगिंदर लोहान की अगुवाई में विधायक डॉक्टर किशन मिड्ढा को नॉन एस्टेट और नॉन बीएड जो लेक्चरर हैं उन्होंने नोटिफिकेशन के बारे में शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ये मांग उठाई है कि जो नॉन एस्टेट और नॉन बीएड धारक हैं उनको 1/4/22 की अवधि के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और कोविड-19 के चलते समय पर एस्टेट की परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। और बीएड की योग्यता के लिए यूजीसी के नए नियम के तहत पीजीटी शिक्षक दूरवर्ती शिक्षा विभाग से बीएड नहीं कर सकता, केवल जेबीटी पात्र ही योग्य हैं। सरकार से मांग है कि यूजीसी के नए नियम के बारे में सरकार हस्तक्षेप कर बीएड की योग्यता पूरी करने के बारे में दूरवर्ती शिक्षा विभाग से कोई सरल रास्ता खोजा जाए, यानी कि कोई बीच का रास्ता खोजा जाए। और अगली न्यूज़ है कि जो यूपी में वैकेंसी ARO की जो वैकेंसी थी उनमें एक सीट के लिए 1659 दावेदार हैं, यानी कि 337 पदों के लिए 5,59,155 फार्म भरे गए हैं जो अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और यूपीपीएससी के कैलेंडर में प्रस्तावित है ये प्रारंभिक परीक्षा। और अगली न्यूज है कि जो रेलवे की भर्ती होनी थी 29 और 30 अप्रैल को वो टल गई है। जो स्टेशन मास्टर, क्लर्क, जूनियर इंजीनियर कई पदों पर जो भर्ती होनी थी वो पोस्टपोन हो गई है। और अगली न्यूज़ है कि जो ग्राम सचिव का पेपर लीक हुआ था उसमें एक बंदे को और काबू किया गया है, पकड़ा गया कि ग्राम सचिव पेपर लीक के मामले में फरार चले गिरोह के एक और आरोपी को CIA 2 ने गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान गांव डार निवासी विक्रम पुत्र अजीत के रूप में हुई है। तो ये भी 10 जनवरी को जो पैराडाइज स्कूल के नकल कराते राहुल पुत्र रामवीर यानी कि जो ग्राम सचिव का पेपर लीक हुआ था उसके बारे में है कि एक आरोपी और पकड़ा गया है। और अगली न्यूज़ है कि DSRU की ऑफलाइन जो कक्षाएं परीक्षाएं DCRS जो कॉलेज है इंजीनियरिंग का है इसमें भी परीक्षाएं हो स्थगित कर दी गई हैं अभी। और अगली न्यूज़ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशन ब्रांच है वो 3 दिन के लिए बंद कर दी गई है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन ब्रांच है दिल्ली यूनिवर्सिटी की उसमें कोविड-19 के मामले सामने आ गए हैं।
इसे देखते हुए नॉर्थ कैंपस में एग्जामिनेशन ब्रांच 3 दिन के लिए बंद रहेगा। 19-20 अप्रैल व 21 अप्रैल को छुट्टी है। अब 22 अप्रैल को खुलेगा। इसको लेकर डीन एग्जामिनेशन ने इसे लेकर सर्कुलर भी जारी किया गया। डीयू में भी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट पढ़ाई ऑनलाइन ही चल रही है, लेकिन रिसर्च स्कॉलर अपने एकेडमिक काम और फाइनल ईयर स्टूडेंट छोटे बैच में लैब प्रैक्टिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं। डीयू में वर्किंग डेज में 50% स्टाफ काम कर रहा है और बाकी घर से काम कर रहा है। किसी को भी बिना इजाज़त शहर छोड़ने की इजाज़त नहीं है। और अगली न्यूज़ है कि जो एनडीए की पेपर होना था वो 67% अभ्यर्थियों ने नहीं दे पाए हैं। जो यूपीएससी का लोक सेवा संघ आयोग की रविवार को एनडीए की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा कोरोना संक्रमण और कर्फ्यू आ भी रहा है, यही वजह रही कि दोनों जो शिफ्ट थी पालियों में 33% परीक्षार्थी भी शामिल हुए, जबकि 67% अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे। इसमें प्रयागराज में 88 केंद्र बनाए गए थे। एनडीए के तकरीबन 38,000 परीक्षार्थी पंजीकृत कर थे में 44.5% परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। और क्योंकि एक पेपर और था तो जीएस के पेपर में एनडीए परीक्षा में हर बार की तरह इस बार भी जीएस और रीजनिंग के सवालों में अभ्यर्थी उलझे रहे। और जो टीचर हैं उन्होंने भी, जो दिल्ली से न्यूज़ है अगली, कि शिक्षकों ने सिसोदिया से कि स्कूल बंद कर, जो टीचर हैं कोरोना से हफ्ते भर में 4 अध्यापकों की मौत हो चुकी है। इस कारण वो मांग कर रहे हैं कि स्कूलों में जो टीचर हैं उनकी भी छुट्टी की जाए। और अगली न्यूज़ है कि परीक्षा की घोषणा होने पर प्रैक्टिकल के लिए मिलेगा पर्याप्त समय। सीबीएसई की जो न्यूज़ है ये। और अगली न्यूज़ है ये डीयू से दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है कि वही है जो प्रशासन है उसमें 150 भी अधिक संक्रमित मिल चुके हैं। तो ये थे भैया आज के शिक्षा से संबंधित समाचार कह लो चाहे डेली न्यूज़ कह लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।